नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी होंगे शामिल। और इजराइल ईरान का युद्ध का 13वां दिन है और 13वें दिन समंदर में सर्वनाश हो रहा है। दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस बार जंग की जमीन रेगिस्तान नहीं बल्कि समंदर की लहरें हैं। एक ऐसा रास्ता जिसे अगर रोक दिया गया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की, जिसका नाम आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। ईरान ने यहां एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेदना नामुमकिन सा लग रहा है। ईरान ने इस सकरे रास्ते को समंदर के कब्रिस्तान में बदल दिया है। उधर धीरे धीरे ईरान अपने पत्ते खोल रहा है। उसके बाद हथियारों का ऐसा जखीरा है उसके पास जिसके बूते वो लंबे समय तक जंग लड़ सकता है। और आज पहली बार ईरान ने इस जंग में नेवल ड्रोन का इस्तेमाल करके एक नए खतरे को जन्म दे दिया। जी बिल्कुल, ये आत्मघाती ड्रोन चुपचाप आकर जहाजों को तबाह कर देते हैं और इसीलिए समंदर में सर्वनाश मचा हुआ है। देखिए, वॉर जोन से इस वक्त की बहुत सनसनीखेज और एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला कर दिया गया है। तालेघन कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ ये दावा कर रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक ये ठिकाना न्यूक्लियर हथियार क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल करने वाला था। कंपाउंड में आधुनिक विस्फोटक रखे थे जिसे तबाह कर दिया गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी। और इजरायल की एजेंसी आईडीएफ के हवाले से यह खबर देखिए, डिफेंस फोर्स के हवाले से यह खबर है। यह वो न्यूक्लियर साइट है जहां पर हमला किया गया। यह बताया जा रहा था कि यह परमाणु ठिकाना है और तालेघन कंपाउंड पर यह स्ट्राइक की गई है। तो ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ है, यह आईडीएफ का दावा है। यह कौन सा ठिकाना है? तालेघन न्यूक्लियर साइट जिस पर यह हमला किया गया है। एडवांस्ड विस्फोटक तकनीक पर काम चल रहा था। संवेदनशील परमाणु प्रयोग किए जाने का दावा है। ईरान के गुप्त AMAD प्रोजेक्ट से जुड़ा यह परिसर है। और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया और पहले भी इस तरह के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंच चुका है। अक्टूबर 2024 के बाद फिर से इसको सक्रिय करने की कोशिशें, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ओमान के सलाला पोर्ट पर एक बड़ा ड्रोन हमला कर दिया गया है। बंदरगाह पर मौजूद माइना पेट्रोलियम सुविधा पर हमला किया गया है। ड्रोन हमले के बाद तेल स्टोरेज में यह देखिए कैसी भीषण आग लग गई है, कितने बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। और यह सचमुच डराने वाली भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि अब यह पूरी जंग तेल की जंग बनती जा रही है। एक तरफ यूएस के इस तरह के कंटेनर्स, इस तरह के ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया जा रहा है और बदले में ईरान भी जवाब दे रहा है। और अगर वो अमेरिका तक नहीं पहुंच पाता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्तों को निशाना बना रहा है। और विपिन, इसी के बगल में एक दूसरी प्रोडक्शन साइट थी जहां पर प्रोडक्शन बंद कर दिया गया क्योंकि वहां से जहाज हटा लिए गए। करीब 10 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कम किया गया वहां पर, क्योंकि वहां भी हमले का खतरा था। इसी बीच बहरीन से खबर आ रही, बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है। मुहर्रक द्वीप पर मौजूद फ्यूल टैंक सुविधा को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमला किया गया। हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई। तो ईरानी ड्रोन कैसे कहर ढा रहे हैं पूरे अरब में, उसका एक और सबूत आपके सामने। अभी आप ओमान में देख रहे थे कैसे वहां पर एक ऑयल फैसिलिटी में आग लगी। अब बहरीन में देखिए कैसे एक ऑयल फैसिलिटी में आग लगी है और उसके बाद ड्रोन के हमले के बाद ये तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच खबर यह कि ईरान के सैन्य एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। हमले में तबाह हुए ईरान के कई सैन्य विमान, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। करमान में मौजूद इस बेस को निशाना बनाया गया है। वीडियो में दिखा है विमानों की तबाही वाला मंजर। सेंटकॉम ने एयर स्ट्राइक का ये प्रॉपर वीडियो देखिए जारी किया गया है। ये कोई AI इमेज नहीं है। ये एयरबेस में कई बड़े युद्धक विमान और इसके अलावा जो कैरियर्स होते हैं बड़े, ये उन विमानों की पार्किंग है। इनमें इसको निशाना बनाया गया और कैसे बॉम्ब गिराकर इनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा रॉकेट हमला अब आपको दिखाते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कैसे एक बड़ा रॉकेट अटैक किया, आप ये देखिए।
दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर कई चरणों में हमला किया गया। 3 बैराज में 100 रॉकेट दागे गए, यह इजराइल का कहना है। सीमा क्षेत्र में सायरन और अलर्ट जारी है। तो 3 बैराज में करीब 100 रॉकेट दागे गए, यानी 3 बार में करीब 100 रॉकेट यहां पर इजराइल पर दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से। और कई चरणों में दक्षिणी लेबनान से यह हमला किया गया। दरअसल दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ है। हिजबुल्लाह के ऊपर बड़े हमले कर रहा है इजराइल, जिसके पलटवार में देखिए कैसे, जिसके जवाब में कैसे यहां हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से इजराइल के ऊपर 100 रॉकेट करीब दागे हैं। तो ये 3 खबरें आपके सामने हैं। एक तरफ बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विस्फोट हुआ है, दूसरा आप देखिए ईरान के सैन्य एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ है, और तीसरी तरफ इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमला किया है। यानी चारों तरफ अरब में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है।